हंसमुख बहू। रिंकी की आदत खुश रहने की थी। वो हमेशा मन से प्रसन्न रहती और यही मन की प्रसन्नता दिखती उसके चेहरे पर। क्या बात है मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है? दाल बना लूं क्या आज? अरे वो तो ठीक है, लेकिन दाल बनाने में इतनी खुश हो रही है तो मुर्ग मुसल्लम बनाने में तो हंस हंस कर गाल दर्द कर लेगी अपने, है ना? अरे नहीं, मैं कहाँ हंस रही हूँ। दाल ही की तो बात कर रही हूँ। तभी वहाँ मनीष आ जाता है जो रिंकी का पति है। क्या बात हो रही है तुम सास बहू में? मेरा तो मूड ही ऑफ है। अरे क्या हो गया बेटा? माँ, मैंने रिजाइन कर दिया। मुझसे नहीं सहन होता बॉस का यूं रोज रोज का टॉर्चर। मेंटली डिप्रेस होकर नहीं रह सकता मैं। हे भगवान, ये क्या करके आए तुम? कमाने वाला तू अकेला, ऊपर से जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ दी? अच्छा है ना, कोई बात नहीं, और लग जाएगी। हाँ। अपनी सेविंग्स तो इतनी है ही कि 1-2 महीने आराम से कट जाए। बाकी ना लगी तो मेरी चोरी छिपी की हुई सेविंग्स से तो साल कट ही जाएगा आराम से। अरे टेंशन नहीं लेने का। ये क्या मजाक है रिंकी? एक तो मैं टेंशन में हूँ, ऊपर से तुम्हें मेरा जॉब छोड़ना मजाक लग रहा है और तुम खिलखिलाकर हंस रही हो। अरे बेटा, भले वो खिलखिला रही है, लेकिन देख तेरी परेशानी को कम करने के लिए कितनी अच्छी बातें भी बोली है उसने। एक बीवी का फर्ज बनता है कि अपने पति की टेंशन को कम करे। रिंकी ने वही तो किया। क्यों बेवजह गुस्सा हो रहे हो? समझे ना आप? खैर, रिंकी की आदत से कई बार लोग उससे गुस्सा भी हो जाते, लेकिन कई लोग उसे समझ भी चुके थे। एक रोज, माँ चलो ना पार्क में, बहुत मन हो रहा है झूला झूलने का। चलो ना, मेरा भी काम पूरा हो चुका है, चलो चलते हैं। रिंकी बेटी को लेकर झूला झुला रही होती है कि एक पड़ोसन का बच्चा गिर जाता है। ये किसका बच्चा गिर गया? अरे माँ, हंस क्यों रही हो? वो गिर गया है, चोट आई है, उसको रो रहा है। रिंकी बच्चे के पास जाती है और उसे हंसकर उठा लेती है कि तभी उसकी माँ आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हाय रे, मेरा बच्चा गिर गया। हाय रे, कोई तो बचाओ उसे। बच्चा माँ को देखकर और रोने लगता है। तभी रिंकी उस औरत से कहती है, अरे रो क्यों रही है? देखिए बच्चा डर रहा है आपके रोने से। एक तो मेरे बच्चे को चोट लग गई, ऊपर से तुम दांत दिखा रही हो, ई कर रही हो। तभी पास खड़े बुजुर्ग बोलते हैं, अरे रिंकी बिटिया हंसकर उसे चुप करा रही थी, लेकिन तुमने तो दहाड़े मार कर बच्चे को डरा ही दिया। छोड़िए ना अंकल, क्या बोलना है ऐसे लोगों को। चलो मुन्नी घर चलते हैं। वो क्या है ना, हम लोगों को खाना भी तो बनाना है। हाँ, तो कौन सा मैंने रोका है, जाओ। बड़ी आई करने वाली। रिंकी घर आती है जहाँ सास घुटना पकड़कर बैठी होती है। अरे न जाने कौन सी नस खींच गई, बहुत दर्द हो रहा है। अरे माँ जी, क्या हो गया? क्यों आसमान सर पर उठा लिया? अरे बस कर बहू, तू तो बात ही ना कर। तेरे हंसने से बदन में दर्द के साथ दिल में भी दर्द हो जाता है। कैसी बात कर रही है सासू माँ? मैंने क्या बोल दिया जो दर्द हो जाएगा? अरे मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। अरे जा बहू जा, अंदर जा, मेरा दिमाग ना खा। वैसे भी अभी तेरी बुआ के घर भी जाना है। उसकी सास के मरे आज पूरे 3 साल हो गए, तो शौक सभा रखी है। शौक सभा? ओहो माँ जी, फिर तो मैं भी चलूंगी। वो क्या है ना, मेरी माँ ने कहा है कि किसी के सुख में नासी, लेकिन दुख में तो खड़ा होना ही चाहिए। हाँ बहू, समधन जी ने कहा तो सही है। चल तू भी तैयार हो जा, हम लोग शाम तक वापस आ जाएंगे। क्या है ना, तेरे फूफा ससुर को अपनी माँ से बहुत प्यार था, इसीलिए वो बहुत इमोशनल भी है। दोनों सास बहू पहुंच जाती हैं शोक सभा में, जहाँ फूफा ससुर कहते हैं, सब कुछ छोड़कर चली गई मेरी माँ। आज 3 साल हो गए, लेकिन लग रहा है जैसे 3 मिनट पहले की ही बात हो। बहुत अच्छी थी मेरी सास, उनके बिना घर तो सूना सूना लगता है। हाँ बहन हाँ, पर अब क्या करें, खुद को संभालिए। 3 साल हो गए हैं, जाने वाले को कौन रोक पाया है। तभी रिंकी बोल पड़ती है, कौन रोक पाया है?
अरे कोई नहीं रोक पाया सासू माँ। और तो और ये देखो फोटो में आंटी जी लग रहा है कि मानो अभी उठकर खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी रिंकी बेटा कैसी हो। अरे कमला, तुम्हारी भाभी की बहू को लग रहा है कुछ ज्यादा ही खुशी है माँ के जाने की। देखो कैसे हंस हंस कर मजाक उड़ा रही है शोक सभा का। अरे बात करो इन लोगों से। हाँ जी, बात करती हूँ मैं रिंकी बहू से। ननद भाभी और भाभी की बहू को लेकर अकेली में जाती है। क्या भाभी, बहू को सिखाकर लाती कि कहाँ कैसी बात की जाती है? ये क्या दांत दिखा दिखा कर शोक सभा में हंस रही है? अरे क्या बताऊं कमला बहन, इसकी हर बात पर हंसने की आदत से तो मैं परेशान हूँ। बोल रही थी कि इसकी माँ ने सिखाया है सुख में ना खड़े हो, लेकिन दुख में तो होना ही चाहिए। अब देख लो क्या कर रही है आकर। अब जो कुछ भी है भाभी, फिलहाल आप निकलो इसे लेकर, और गेस्ट भी बातें बनाना शुरू कर देंगे। फिर क्या था, रिंकी की सास उसे लेकर घर आ जाती है। नाक कटा दी रिश्तेदारी में। अरे क्या जरूरत है हर जगह ही करने की। अरे सासू माँ मैं क्या करूं? मतलब मैंने सही तो किया था। अरे बुआ जी का तो मुंह जब देखो तब गुब्बारे की तरह फूला ही रहता है। अरे हाँ वो ठीक है। अब कल मुझे ना रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। वहाँ जाकर दांत दिखाने मत लग जाना। हाँ सासू माँ, रूटीन चेकअप तो मुझे भी करवाना है। चलिए साथ ही चलते हैं। अगले रोज दोनों सास बहू पहुंच जाती है डॉक्टर के पास। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आ गई हम सास बहू की रिपोर्ट? ठीक है ना सब? अब मशीन में तो कोई कमी नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है। आपकी बहू बिल्कुल फिट है, लेकिन आपका दिल थोड़ा कमजोर लग रहा है। ऐसा क्यों? आना चुप, बिल्कुल चुप। कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मेरे दिल को क्या हो गया? अरे उन्हें क्यों चुप करा रही है? उनकी यही तो खासियत है जो हमेशा हंसती रहती है। इसी से ही तो दिल मजबूत रहता है। खुश रहो और खुश रखो। अरे टेंशन कम थोड़ी ना है जिंदगी में, लेकिन रोने से कौन सा टेंशन कम हो जाएगा? क्यों रिंकी बेटा? बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन फिर वो सास को देखकर चुप हो जाती है। अरे हंस ले, आज से ना हम दोनों सास बहू साथ मिलकर हंसा करेंगे।